नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। कहते हैं इंसान ठोकर खाकर ही आगे बढ़ता है। ऐसी ही कहानी है प्रीत कौर की, जिसका अपनों ने साथ छोड़ा और गैरों ने अपनाया। तो प्रीत ने ऐसे कदम बढ़ाए कि अब वह फैशन और ग्लैमर की दुनिया में नाम कमाने की दहलीज पर खड़ी है। आपको बता दें कि मूल रूप से हल्द्वानी की रहने वाली प्रीत कौर का वास्तविक नाम वैशाली नेगी था। पिता मुंबई में स्पेयर पार्ट्स की डांडेकर कंपनी में मैनेजर के पद से रिटायर्ड हैं। वर्ष 2014 में एक मिस्ड कॉल के जरिए वैशाली नेगी की जिंदगी में उस वक्त नया मोड़ आया जब काशीपुर के कुंडेश्वरी में रहने वाले बलजीत सिंह की मिस्ड कॉल वैशाली के जीवन की रिसीव कॉल बन गई और वैशाली ने 2 माह तक चले प्रेम प्रसंग के बाद बलजीत सिंह से प्रेम विवाह कर लिया। इसके बाद प्रेम विवाह के चलते वैशाली से उसके घर वालों ने सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए। 5 साल तक सब कुछ ठीक चलने के बाद अचानक उसके पति बलजीत सिंह ने उसे 2019 में तलाक दे दी। जिंदगी के उन 5 सालों के दौरान प्रीति के 2 बेटे भी हुए, जिन्हें उसके पति ने अपने पास ही रख लिया। इसके बाद प्रीत ने अकेले ही किराए पर कमरा लेकर अपना भरण पोषण करने के लिए काशीपुर में एक मॉल में नौकरी कर ली। प्रीत के मुताबिक 1 साल पूर्व उसने इंस्टाग्राम के जरिए स्वास्तिक इवेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हाउस के बैनर तले मिस्टर एंड मिस उत्तराखंड ग्लैम हंट IFF इंडियन फैशन फेस्टिवल पर पोस्ट किया था। किन्हीं कारणवश प्रीत ने अपना फॉर्म बाद में कैंसिल कर दिया। इसी साल फिर उन्होंने वैसा ही किया, जिसके बाद IFF के डायरेक्टर रजत सुनेजा ने फोन पर संपर्क कर प्रीत का हौसला बढ़ाया, जिसके बाद प्रीत ने अब आगे बढ़ने की ठान ली है। प्रीत ने बताया कि लॉकडाउन के चलते उन्होंने ऑनलाइन ऑडिशन दे दिए हैं, जिसमें वह 195 वोटों से विनर रही। उनके मुताबिक लॉकडाउन खत्म होने के बाद उदयपुर और गोवा में उनके फोटोशूट होंगे और इसके बाद वह फाइनल के लिए श्रीलंका के कोलंबो जाएंगी। नाम मेरा प्रीत कौर है और जन्म मेरा मुंबई में हुआ है। मुंबई शहर की मैं हूँ, पैदाइश है मेरी वहाँ की, और हल्द्वानी में पली बड़ी हूँ मैं। हल्द्वानी पेरेंट्स हैं मेरे। और उसके बाद मेरी इंटरकास्ट शादी हो गई है 2014 में, जिससे मैं काशीपुर में मेरे कदम रखे गए हैं। उसके बाद इंटरकास्ट मैरिज जो मेरी थी, शादी में मेरी अनबन होने लगी, तो 2019 में हमारा डिवोर्स हो गया है। उसके बाद डिवोर्स होने के बाद मैं 1 साल से अलग हूँ उनसे, अपने हस्बैंड से अलग हूँ। उनसे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, ना ही मेरे पेरेंट्स से कनेक्शन है, कोई नहीं है। और ऐसे करते करते 1 साल पूरा बीत गया है और ये मेरे साथ है, मैं इसके साथ हूँ। हमारी दोस्ती को तोड़ने में भी बहुत लोगों का हाथ रहा है, लेकिन वो हमारा एक दूसरे पे इतना भरोसा है कि हमारी दोस्ती भी कायम है, और शायद इसी वजह से, विश्वास के वजह से आज हम एक साथ हैं। और ये मेरी दोस्त नहीं कहूँगी, अब तो ये मेरी बहन है, छोटी बहन है। लगती शायद छोटी मैं हूँ, लेकिन छोटी ये है। और IFF संस्था से कैसे जुड़े आप? IFC संस्था से मैं इंस्टाग्राम के ज़रिए, इंस्टाग्राम में मेरा अकाउंट है, उसमें मैंने उनकी पोस्ट देखी, उनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म थे जो मैंने अप्लाई किए। उसके बाद उसमें अप्लाई करने के बाद मैंने रजिस्ट्रेशन किया, फॉर्म भी भरा। हालांकि वो फॉर्म पूरा इंग्लिश में था, मेरी समझ से बहुत कुछ बाहर था, लेकिन सोच समझ के फॉर्म भरा, फॉर्म भी करेक्ट ही भरा गया था। इस साल ये दिक्कत थी कि मेरी क्वालिफ़िकेशन हिंदी, मुझे हिंदी समझ में आती है ज़्यादा, मैं इंग्लिश में नहीं हूँ। हाँ, अपने लायक, लोगों के लायक, समझने लायक मैं बोल लेती हूँ। इतना नहीं है कि फॉरेन कंट्री कोलंबो, जो कि इसका फाइनलिस्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लिखा था नीचे, फाइनलिस्ट श्रीलंका कोलंबो में होगा, तो उसकी वजह से मैंने अपने पैर पीछे कर लिए कि फ़ॉरेन कंट्री में है, इंग्लिश में सब कुछ होगा। क्योंकि हमारी 1994 में सुष्मिता सेन, जो कि वर्ल्ड मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं, उनके सवाल जवाब भी इंग्लिश में हुए थे। मैं सब कुछ देखती रहती हूँ, तो मैं इस वजह से थोड़ा हिचकिचा गई, मैंने पीछे कर लिया। तो उन्होंने कहा, सर ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात, इतनी बड़ी बात ही नहीं है, कोई इशू नहीं है, हिंदी, हम तुमसे हिंदी में करेंगे सब कुछ। ऐसा सबके लिए जो देखो प्रॉब्लम है, तो हल भी सबके लिए है, तुम आगे बढ़ो। तो उसके बाद उन्होंने अपनी
उनके ही उसमें स्टाफ में कोई लतिका मैम नाम की हैं, तो उनसे मेरे बारे में जिक्र किया। लतिका मैम ने मुझे फिर फ़ोन किया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि प्रीत देखो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तुम्हारी। मैंने उन्हें बताया फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, देखो शॉप में, छोटी सी शॉप में जॉब करती, तो अब मैं फाइनल में पहुंच गई हूँ। फाइनल कोलंबो में कहा गया है अगस्त में, और ये कोरोना वायरस की वजह से हमें दिक्कतें आ रही हैं। देखो पिछले महीने अब उन्होंने ये कहा है कि अगले महीने फ़ोटोशूट रहेगा गोवा में, उदयपुर में, तो उसके बाद आपकी कोलंबो की तैयारी है। काशीपुर से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ की रिपोर्ट।